ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्लास है, वहाँ से शुरू करेंगे। तो जिस बच्चे को मैथ में कुछ भी नहीं आता है उसके लिए ये क्लास है। आप आराम से बैठिए, आपको मैथ में बिल्कुल कुछ नहीं आता है, बिल्कुल ब्लैंक है, तो मैं पहले आपका बेस बनाऊंगा कि चीज़ें क्या मैथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसी के बेस पे आप फिर जो अलग अलग चैप्टर हैं मैथ के वो सोल्व कर पाएंगे। अर्थमेटिक की स्पेशल बात करते हैं। चलो, तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, एक एक क्वेश्चन को लेके सोल्व करते चलेंगे हम। तो यहाँ दे रखा है 5/3 की वैल्यू दे रखी है इज इक्वल टू 2n+1/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि मैथ में आप एक चीज़ देख के चलो। आप यहाँ पे हैं दो घर, एक घर ये और एक घर ये, बराबर के दोनों साइड में दो घर हैं। दो घर मान के चलो आपकी, दो घर हैं, एक इस साइड एक इस साइड। तो जब भी कोई चीज़ यदि किसी चीज़ के साथ प्लस में है या माइनस है, सिंपल सी बात, जब भी कोई चीज़ अपना घर बदलेगी तो बराबर के यदि इस साइड जाएगी यहाँ से यहाँ तो उसका निशान बदलेगा, या यहाँ से यहाँ जाएगी तो भी बराबर का मतलब बराबर के इस साइड दाएं बाएं जब भी जाएंगी वो, तो उनका निशान बदलेगा। निशान किस में बदलेगा? प्लस बदलेगा, किस में? माइनस में। माइनस बदलेगा प्लस में। मल्टीप्लाई बदलेगा डिवाइड में। डिवाइड बदलेगा मल्टीप्लाई में। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए और इन चीज़ों को अपने लैंग्वेज में लिखते चलते रहना आप। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। ठीक है जी, अब जैसे इस क्वेश्चन में है तो इसमें क्या करेंगे, दो घर बने, एक घर ये एक घर ये। अब मेरे को एक सी शक्ल, एक जैसी शक्ल एक साइड करनी है, मतलब जिसके साथ एक्स है वो अलग, जिसके साथ एक्स नहीं है जैसे नंबर नंबर फॉर्म में है वो अलग। इन दोनों चीज़ों को मैं अलग अलग करता चला जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, 5/3 इज इक्वल टू 2x+1/5 है, ये है ना। तो आप देखो, आप मैं क्या करूँगा, एक सी शक्ल को एक साइड में, 2x वाले को एक साइड रखूँगा और इसको इस साइड लाऊंगा, तो ये आ जाएगा 5/3 -1/5 इज इक्वल टू 2x। इतनी बात समझ में आई। अब लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम में कुछ नहीं होता, जैसे दो चीज़ों का एलसीएम लेना है, मेरे को 5/3 -1/3 का एलसीएम लेना है, -1/5 सॉरी, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या लूँगा, ये जो नीचे वाले हैं ना दो, ये और ये, इन दोनों, एक ऐसी संख्या लूँगा जो इन दोनों से भाग हो जाए। या मोस्टली आप क्या किया करो, आप हमेशा बड़ी संख्या को एक बार लेके देखो। जब बड़ी को लिया मैंने तो मैं पहले इससे भाग करूँगा, नहीं हुई नहीं हुई, तो फिर मैंने बड़ी की टेबल पढ़नी शुरू की। 5 की पढ़ो, 5 दूनी 10, 10 होता है 3 से, नहीं हो रहा। 5 3 15, 15 होता है, हाँ। तो नीचे वाला एलसीएम हमेशा वो लेना है जो दोनों से भाग हो जाए, 3 से भी 5 से भी। तो 3 से भाग हुआ, कितने पे गया? 5 पे। तो जब ये 5 पे गया तो इस 5 की मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर वाले 5 से, समझ रहे हो? एलसीएम कैसे लेंगे, इसको भाग करेंगे पहले इससे, जो आया 5 आया, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से भाग करेंगे तो मेरा आया, यहाँ से 3 से भाग किया मैंने, 5 पे गया, फिर 5 की मल्टीप्लाई की 5 से, 25। ठीक, माइनस, अब 5 से भाग किया कितने पे गए? 3 पे, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 5 से भाग किया 3 पे, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से, तो आया 3। तो कितना आ गया? 25 -3/15। एलसीएम आ गया यहाँ। तो ये कितना आ जाएगा, 25 में से 3 गया, 25 में से 3 गए 22, 22/15 बराबर है 2x। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू, अब देखो मैंने सिंपल एक बात बताई थी, आप लोगों को समझ में आई क्या? कि जब अपना घर बदलता है तो यहाँ जब ये घर बदला इसने तो ये प्लस में था, उस साइड गया तो माइनस हुआ। ठीक, अभी आप समझो, अभी ये दोनों ये मल्टीप्लाई में, 2x मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई जब इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 22/11 बराबर है x, और ये दो था ना, ये गुना में था इस x के साथ, तो यहाँ ये भाग में आ जाएगा। बस इतना सा है, ये 11 पे कट गया, x की वैल्यू कितनी आएगी? 11/15। समझ में आई सिंपल सी बात, कि जब भी किसी चीज़ को एक साइड से दूसरी साइड ले जाएंगे, घर बदलेंगे, तो उसका निशान बदल जाता है। अभी इसी पे दूसरा क्वेश्चन है, ये करो आप। पहले इस वीडियो को पॉज करना, खुद से करना। जब खुद से करोगे तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो समझना तुम्हारी चीज़ें समझ में आएगी। इसमें वो कहता है कि 4a -1/5 ब्रैकेट बंद इंटू 3/2 इजकल टू 4/3। ठीक है जी,
अब क्या करना है, मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है। देखो ऊपर लिखा है फाइंड द वैल्यू फॉर ए। ये आप चिंता मत करना, ये वर्कशीट जो है पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से उसको पीडीएफ को लेके और क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तब समझो, दो घर हो गए, घर दो हैं, समझ में आए, दो घर। दो घर कौन से हैं, एक ये घर है, सॉरी एक तो पूरा ये घर है, बराबर के है ना, एक ये घर है। तो अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये और ये मल्टीप्लाई में है, तो जब दो चीज़ गुणा में है तो बराबर की उस साइड जाएगी तो भाग में आ जाएगी। तो मैंने लिखा 4a-1/5 इज इक्वल टू, भाग में आया ना 4/3, और भाग करूँगा, भाग में 3/2। तो जब मैं भाग को गुणा करता हूँ, समझो अब सिंपल सी बात है, ये यहाँ भाग में आया, इसको मेरे को गुणा करना है। गुणा में करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। जब मैंने भाग के निशान को गुणा में बदलूंगा, तो मैं इनको इनको पलट दूंगा। कैसे, 4/3 गुणा 2/3, ये करना है। यदि निशान बदलना है तो ये क्यों होता है, देखो ये होता है 4/3 डिवाइड बाई 3/2, ठीक है। तो जब किसी संख्या को, जैसे कोई 1 बटे का निशान है, उसके पीछे नीचे कोई है, उसके नीचे कोई चीज़ आएगी, ये वापस ऊपर चली जाएगी, मतलब ये ऊपर जाएगी घूम के, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ रह जाएगा, तो वही मैंने लिखा है। तो अभी क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा है ना ये आपस में, तो ऊपर वालों की गुणा ऊपर से और नीचे वालों की गुणा नीचे से, 8/9, ये आ गया। वैल्यू क्या आई मेरी, मेरी आई 4a-1/5 इजिकल टू 8/9, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी ए की, एक साइड एक जैसी शक्ल एक साइड ले जाओ। अब ये दो घर हैं, एक घर ये, एक घर ये। अब मेरे को एक सी शक्ल क्या है, 1/5 और 8/9 एक सी शक्ल है, इसको एक साइड ले जाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, 4a बराबर 8/9 प्लस आ जाएगा इस साइड 1/5। इनका एलसीएम कितना है, 45। इन दोनों की गुणा 9 से किया कितने पे, 5 से, 5 की गुणा 8 से 40, जहाँ 5 से किया 9 पे, 9 की गुणा 1 से 9, 49/45। इसकी ये किसकी वैल्यू आई है, 4a की, 49/45। इतनी बात आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। मेरे को निकालना ए क्या होगा, यहाँ ये गुणा में है 4, इसके यहाँ जाएगा तो भाग में, 49/4 इंटू 45 इजिकल टू 49/5 और 4 चौक 16, 18, ये आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी मैं एक एक चीज़ आपको बताता चला जाऊँगा। पहले ये बेस है, बेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यदि बेस क्लियर नहीं है आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इसको छोड़ो आप, ये एक्स स्क्वेयर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ सीधे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करोगे, क्या दे रखा है आपको, देखो आपको दे रखा है 3-2x/5 x-1/3, ठीक है। बताया था मैंने क्या, एक सी शक्ल एक साइड करनी है, तो एक्स वाली शक्ल एक साइड ले जाओ और 3 वाली ये नंबर वाली साइड शक्ल एक साइड। तो मैं क्या करूँगा, इसको तो मैं लाऊंगा यहाँ, इसको तो उठा के लाऊंगा यहाँ, और इसको ले जाऊंगा यहाँ बराबर के इस साइड। ये दो घर हैं ना, ये दो घर हैं, ये दो घर हैं, इनके सदस्य बदलने हैं बस, आदमी बदलने हैं, बदल दो। क्या करोगे, मैं लाया 3-2x/5 x-1/3, ये लिखा है। मेरे को क्या करना है, इस 1/3 को इस साइड ले जाना है, 3 + 1/3 इजकल टू, ये x है, यहाँ से ये माइनस का जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2x/5। इतने में किसी को दिक्कत, चलो अब फिर एलसीएम लेना है, ले लो एलसीएम। क्या आया, 3, एक से भाग किया तो कितने हो गया, 3 पे, 3 की 3 से गुणा, जमा 3 से किया, 3 को भाग 1 पे गए, 1 की 1 से गुणा 1। इनका भी एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आया, यहाँ आया 5, 1 को 5 से भाग किया 5, 5 की 1 से गुणा 5x, 5 को 1 से किया, 1 की 2 से 2x, आ गया 10/3 बराबर है 5 और 2 7x/5। अब देखो
जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको पता है बराबर की उस साइड ये भाग में है, ये गुणा में चला जाएगा, ये भाग में है, ये यहाँ भाग में है, ये यहाँ भाग में है, बराबर के उस साइड ले जाओ इन दोनों को उठा के, तो ये गुणा में हो जाएंगे आपस में, या इनको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे। तो 10 की 5 से 10 गुणा 5 बराबर है 7x गुणा 3, 50 बराबर है 21x। अब यहाँ से x निकालना है, ये यहाँ गुणा में है, यहाँ आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 50/21 बराबर है x, 50 भाग में 21 बराबर है x, ये x की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अब इतनी चीज़ तो सबको समझ में आ रही है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही कि सर मैंने आपने ये ऐसे जोड़ के इनको 7x कैसे लिख दिया। उनके लिए मैं थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई होता क्या है कि आप किसी चीज़ को किसी चीज़ में ऐड किस में कर सकते हैं, वो एक बार समझो। छोटी सी बात, मेरी एक छोटी सी बात समझो आप। मैं कह रहा हूँ कि 4 + 6 आपने लिख दिया 10, ठीक है। कुछ बच्चों को डाउट होगा इसमें, कुछ कहेंगे कि बिल्कुल सर क्या बता रहे हो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। फिर मैं बोलता हूँ 4x में 6 जोड़ दो। अब ये भी कुछ बच्चे 10 जोड़ देते हैं और ए लिख देते हैं, ये गलत है भाई। ये जब तक शकल एक जैसी नहीं होगी ना, एक्स इसके साथ गुणा में है 4 के साथ, जब तक ये शकल एक जैसी नहीं होगी ये जुड़ेंगे नहीं। तो आपको इसमें जोड़ने के लिए 6x चाहिए, तब होगा 10x। 6x में आप बताओ, मैं कह रहा हूँ 4 पेन है और 5 कॉपी है, इनको जोड़ दो। लिख सकते हो 9, क्या लिखोगे अब पीछे, पता ही नहीं है ना क्या लिखोगे। तो जब ये नहीं लिख सकते तो आपको सिंपल समझ में आना चाहिए भाई, यहाँ भी या तो पेन हो या यहाँ कॉपी हो। तो 4 पेन में 5 पेन जोड़ सकते हैं, तभी 9 पेन आएंगे। और 5 कॉपी में 4 कॉपी जुड़ेंगी, तभी 9 कॉपी आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे। कॉपी का मतलब बुक है। आधे समझ रहे होंगे सर ये क्या लिख दिया, ठीक। तो ये चीज़ें क्या है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए कि एक सी शक्ल में ही जुड़ेगी। 4 6 में जुड़ा, यहाँ किसी के साथ ए होता तो नहीं जुड़ता, ये यहाँ बी होता नहीं जुड़ता, ये ए होगा तभी जुड़ेगा। ये बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल छोटी छोटी बात है, ये सबको समझ में आनी चाहिए। जब तक ये समझ में नहीं आएंगी आपको ये सवाल सोल्व नहीं होंगे आपके। चलो धीरे धीरे कोई कोई चीज़ नहीं आएगी, मैं सिखाता चला जाऊँगा, आप चलते जाओ। आज 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 अपलोड करूँगा, इनको भेजूँगा, फिर खुद से सोल्व करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। n/5 + 1 = 3n - 2/3। ठीक है, एक सी शक्ल एक साइड करो। दो घर हो गए, दो घर कौन कौन से हैं, दो घर दिखाई दे रहे हैं। एक घर तो ये है, एक घर ये है। अब दोनों घर में अलग अलग सदस्य हैं, इनको अलग अलग कर दो। क्या करना है मेरे को, ये एक्स वाला है, एन वाला है ना, एन वाला, इस एन वाले को यहाँ ले आऊँ, छोटे को बड़े की साइड ले जाऊँ और इसको यहाँ ले जाऊँ। ठीक है, तो क्या लिखूँगा, 1 तो यहाँ हो गया, = पहले इसको ले जाते हैं, इसको 3n माइनस, ये प्लस का है ना यहाँ, इसके आगे कोई निशान नहीं है, मतलब ये प्लस का है, ध्यान रखना ये बात, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। ये माइनस का हो जाएगा n/5, ठीक, -2/3, ऐसे ही लिखा मैंने इसको। ठीक है, अब मेरे को इसका घर बदलना है, इसको ले जाना है उस साइड। ठीक, तो मैं इसको इस साइड लेके आऊँगा, क्या करूँगा, 1 यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का आ जाएगा, 2/3। ठीक, = क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3n - n/5। एल्शियम ले लो दोनों साइड, यहाँ एल्शियम लो पहले। कितना है एल्शियम, एल्शियम है 2, 3 की 1 से गुणा 3, 1 की 3 से 3 पे गया, 3 की 1 से गुणा 3, जमा 3 को 3 से भाग किया, कितने पे गया 1 पे, 1 की 2 से गुणा 2, बराबर है। यहाँ आया एल्शियम 5, 1 को 5 से भाग किया, 5 पे गया, 5 की 3 से गुणा 15, n -5 से गया 1 पे गया n, यहाँ गया 5/3 और यहाँ आ गया 14n/5। ठीक है,
अभी वही क्रॉस, इसको इससे, इसको इससे, आपने क्या किया, 5 × 5 बराबर है 14n×3। ठीक है, अब देखो 25 आ गया, 42n, एन की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको यहाँ से नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ से इस साइड ले जाना, बराबर के इस साइड ले जाऊँगा, तो यहाँ गुणा में है, यहाँ आ जाएगा भाग में, 25/42 बराबर है n। ये आंसर है आपका। आई बात समझ में? यहाँ तक के सवालों में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अगला सवाल, पहले इस सवाल को खुद निकाल के, A/B रेशियो नहीं निकालना आपको, पहले सोल्व करना है जहाँ तक सोल्व होता है ये सवाल। ठीक है, क्या है, A-2B/3 = 2A + 5B/3। क्या करना है, दो घर हैं, एक घर ये है और एक घर ये है, एक सी शक्ल एक साइड करो, ए वाले एक साइड, बी वाले एक साइड। देखो यदि मैं इसको इस साइड ले आऊँ तो क्या आएगा, A-2A -2B/3 = क्या आएगा, 5B/3, क्योंकि ये तो चला गया उस साइड। ठीक है, अब इसको उस साइड ले जाओ, A-2A क्या आया, देखो अब ये चीज़ एक नई चीज़ आएगी, मैं आपको यहाँ नई चीज़ सिखाता हूँ, पहले पहले ये सीखो। जब भी दो चीज़ों के बीच में निशान उल्टे हों, मतलब एक प्लस का है, ये ए प्लस का है ना, ए प्लस, या वो लिख दे 6, जैसे मैंने लिख दिया 6 - 10, तो इसमें क्या आएगा, आप आंसर क्या दोगे, आप कहोगे सर 4, लेकिन 4 नहीं है, आपको दो चीज़ देखनी है, आपको दो चीज़ देखनी है, क्या, इन दोनों के बीच में निशान, मैंने कहा किसी के सामने कोई निशान नहीं है तो वो प्लस का है। ठीक, जब दो निशान उल्टे हों, एक जमा का एक घटा का, तो हमेशा घटेगा, बड़े वाले में से छोटे घटा दो, 10 में से 6 गए 4, निशान बड़े वाले का, बस ये करना है तुम्हें, बड़े वाले में से छोटे को घटाना है, निशान बड़े वाला रखना है। ठीक है, चलो क्या किया, मैंने बड़े वाले में से छोटे को घटाया, 2A में से A घटाया, कितना बचा, A, निशान बड़ा वाला, -1 बराबर है। ठीक है, इसको उस साइड ले जाऊंगा, 5B/3 प्लस आ जाएगा 2B/3। ठीक है जी, एल्शियम ले लो, ये तो आ गया -A, यहाँ तो रहेगा ही, इसका एल्शियम आया 3, 3 की 3 पे गया, 1 पे, तो 5B + 2B। ठीक है, यहाँ से आ गया -A बराबर है 5 और 2 7B/3। देखो यहाँ नीचे एक है, कुछ भी नहीं है तो नीचे एक है, किसी भी संख्या के नीचे यदि कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे एक मान लो, क्योंकि एक से भाग करने में कोई दिक्कत नहीं है, वही वही रहेगी वो संख्या। अब क्रॉस कर दो, -3A = 7B, यहाँ तक सब कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरे को निकालना है, देखो ऊपर बोला है A/B की वैल्यू निकालनी है, A/B कैसे निकालोगे भाई, सिंपल A/B करना है ना, तो इस B को बराबर की इस साइड लाऊंगा, देखो ये बराबर की इस साइड गुना में है 7 के साथ, यहाँ आएगा तो भाग में आ जाएगा, -3A/B बराबर है 7। अब मेरे को तो A/B चाहिए खाली, मेरे को तो -3 चाहिए ही नहीं, तो -3, ये पूरा -3 क्या है, A के साथ गुणा में है, ए के साथ गुणा में, इसको उठा के उस साइड ले जाऊँ, ये मत कर देना कि इस -3 को वहाँ जाके प्लस में कर दो, भाई ये ऐसे नहीं लिखा है, -3 + A लिखा होता तो ठीक था, वहाँ जाएगा तो ये -3 का प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये इसके साथ गुणा में है, तो जब कोई चीज़ पूरी गुणा में है तो वहाँ जाएगी तो भाग में जाएगी, तो ये यहाँ से वहाँ भाग में जाएगी, A/B की वैल्यू आ जाएगी 7/-3, ये आंसर आ जाएगा, और इसको ऐसा भी लिखा हो सकता है -7/3, एक ही बात। ठीक, ये है। तो आज आपने सीख ली, एक चीज़ सीखी, घटाना, जब दो निशान अलग अलग हों तो बड़े वाला, मतलब अलग का निशान में तो जमा और घटा वाले से, तो बड़े वाले को, बड़े वाले में से पहले छोटे को घटाओ और उसके बाद बड़े वाले के आगे जो निशान है वो लिख दो। चलो जी, अगला क्वेश्चन खुद से करके देखो पहले, क्या है, x-2/3 + 1 = 5/2 + x। दो घर हैं, एक घर ये, एक घर ये, कर दो अलग अलग, एक्स वाले एक साइड ले आओ, एक्स तो फिर 0 हो जाएगा, इसमें एक काम करो आप 2x कर दो इसको। ठीक है, ये 2x ले लो इसको। ठीक है, अब ठीक आएगा, तो मैं क्या करूँगा, x, इसको यहाँ लेके आया, -2x -2/3 + 1 = 5/2। ठीक है,
अब ये तो हो गया एक साइड, अब इनको दो, इसको उस साइड ले जाओ और इसको उस साइड ले जाओ। क्या करूँगा, x माइनस 2x बराबर है 5/2। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 2/3। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 1। करो, दो निशान अलग अलग, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। तो बड़े वाले में से छोटा घटाओ, 2 में से 2x में से x गया, x बचा, निशान बड़े वाले का। ठीक है, आगे एल्शियम लो जी, पूरे का एल्शियम ले लो, यहाँ एक आ जाएगा। ऐसे भी ले सकते हो आप एल्शियम, कोई दिक्कत नहीं है। या पहले इन दोनों को सोल्व कर लो, फिर इसको कर लेना, इसको और इसको सोल्व कर लो, फिर वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सारा एल्शियम ले लेते हैं। देखो, इन तीनों की गुणा चाहिए मेरे को, तो 2 और 3 की गुणा 6 लिख दूँ। ठीक है, अब 2 से भाग किया 3 पे, 3 की गुणा 5 से 15, जमा 3 से 6 को गया 2 पे, 2 की 2 से गुणा 4, माइनस 1 को गया 6 पे, ये 6, कितना हो गया 15, 4 19, 19 में से 6 गए 13, 13/6। तो माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 13/6। और ये माइनस एक्स का मतलब ये है -1 जो है ये एक्स के साथ गुणा में, इसलिए इसको माइनस। अब -1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो -1 की वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको क्या लिख दिया मैंने, ये। ठीक है, तो सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो नई नई चीज़ें आएंगी आप यहाँ सीखते चले जाओगे। तो -1 की जो वैल्यू है उसको मैंने लिख दिया ऐसे। अब एक्स, मेरे को तो एक्स निकालना है, तो इस -1 यहाँ गुणा में है, यहाँ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -13/6। देखो ना, यहाँ भाग में आएगा तो ये -6 आ जाएगा, और वही आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो, किसी को कोई डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं है, आपको निकालना है b/a। ठीक है, चलो, 2a - b/2 बराबर है b - a/2। ठीक है, दो घर हैं, एक घर ये और एक घर ये। एक सी शक्ल एक साइड लाओ, पहले इसको उठा के यहाँ लाओ, 2a - b/2 प्लस a/2 इजिकल टू b। अब इसको उठा के यहाँ ले जाओ, 2a प्लस a/2 बराबर है b प्लस b/2। ठीक है, एल्शियम लो, एल्शियम आएगा, ये देखो एल्शियम क्या आया 2। एक को 2 से भाग किया, 2 पे गया, 2 की 2 से गुणा 4, प्लस 2 को भाग किया, 1 पे गया a, यहाँ भी एल्शियम 2, 1 को 2 पे गया, 2 की 2 से b से मल्टीप्लाई 2b, प्लस 2 एकम 1 की 2 b से b, क्या आया 4a में एक a जोड़ा तो 5a। जब एक से निशान हो तो जुड़ जाएंगे, और निशान वही जो इन दोनों के साथ है। 2b में b जोड़ा 3b/2। अब देखो, बात एक ही है, या तो इस 2 को मैं यहाँ गुना करूँ, जैसे मैं मान लो इस 2 को यहाँ उठा के लाया, मैंने लिखा 5a गुना 2/2 बराबर 3b। एक ही बात है ना, 2 से 2 कट गया, या मैं नीचे नीचे काट दूँ, एक ही बात है, इसमें घबराना नहीं है, इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। इसको चाहे तो नीचे के नीचे काट दो, तो मैं नीचे से नीचे काट दूँ, क्योंकि यहाँ जाके गुणा में ही आना है। तो मेरे को निकालना है b/a। अब मेरे को b/a बनाओ, पहले b के नीचे a ले जाना है, इसको ले जाऊँगा वहाँ, इस a को वहाँ ले जाऊँगा, a को इस साइड ले जाना पड़ेगा ना, इस a को ले जाना पड़ेगा इस साइड। तो मैं यहाँ लिखूँगा 5 बराबर है 3b/a। आ गया। अब मेरे को b/a निकालना है, केवल ये रखना है, तो इसको ले जाऊँगा, इसको बराबर की साइड ले जाऊँ, यहाँ गुणा में यहाँ आ जाएगा भाग में, 5/3 बराबर है b/a। ये आंसर है। ठीक है, अब समझो, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को 6 में -6 में -10 जोड़ने हैं, आंसर क्या आएगा, दोनों निशान एक जैसे हैं, दोनों को जोड़ दो, 10 और 6 16, निशान वो जो दोनों के साथ है। जैसे मैं 5 में 5 जोड़ता हूँ, 5 में 6 जोड़ता हूँ, क्या लिखता हूँ, 5 6 11। क्यों, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो निशान आएगा दोनों का, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों एक जैसे निशान है तो दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ भी यदि ये माइनस का ये भी माइनस का, दोनों को जोड़ दो, और निशान वो जो इन दोनों के साथ है वो लिखना है बस। समझ में आई, -6 में +10 जोड़ूंगा, तो जब निशान दोनों अलग अलग हो गए, एक माइनस एक प्लस, तो घटा दो, 10 में से 6 घटाया 4, निशान वो जो बड़े वाले के साथ है क्या है प्लस का, तो ये प्लस का 4 बचेगा।
ये है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन खुद करके देखो। एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस वाई बाई थ्री बराबर है एन प्लस वाई बाई टू, ठीक है। एन की जगह आप ले लो 5 ले लो, ठीक है। 5 ले लो इसको, तो आप क्या करोगे, ये 5 लिख दिया, कुछ नहीं है, वाई वाली टर्म को एक साइड लेके आना है। आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये गलत टाइप हो रखा है, ठीक है। करवा दूंगा मैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, एक्स और वाई की टर्म होनी चाहिए थी, ये एक्स आएगा, ये एक्स होता है एक्स, ठीक है। अब करो इसको, ये एक्स है, मानो कि ये क्या है एक्स, और एक्स एक्स तो कट जाएगा, जब यहाँ यहाँ प्लस यहाँ प्लस, एक्स घर बदलो, एक्स को इस साइड लेके आओ, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस वाई बाई थ्री इजिकल टू वाई बाई टू आ गया। तो एक्स से एक्स गया, जीरो हो गया। अब देखो वाई बाई टू यहाँ है, वाई बाई टू यहाँ है, इसको ले जाओ उस साइड, तो मैंने लिखा वाई बाई थ्री इजिकल टू वाई बाई टू माइनस वाई बाई टू, ये दोनों एक ही है, वाई बाई टू माइनस वाई बाई टू कट गए तो जीरो, वाई बाई थ्री बराबर है जीरो और वाई बराबर है जीरो, ठीक है। ये आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, इसको खुद से सोल्व करो, ये समझ में आएगा आपको। 1/x प्लस थ्री बराबर है 3/y माइनस वन, ठीक है। इक्वेशन बनानी है इसकी, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कुछ नहीं करना, एक जैसी शक्ल ले आओ एक साइड, ये एक्स और वाई वाले हैं ना, इनको एक साइड ले आओ, तो यहाँ 1/x, अब मैं यहाँ लाया तो माइनस का आ जाएगा 3/y, ये माइनस का 1, और इस 3 को उस साइड ले जाऊँगा तो माइनस का 3। एल्शियम क्या आया, एक्स वाई, एक्स से भाग किया तो वाई पे गया, वाई इंटू वन वाई, माइनस वाई से भाग किया तो एक्स बचा, एक्स की 3 से मल्टीप्लाई 3x माइनस 4, एक जैसे निशान है जोड़ दो, और निशान वो जो इनके साथ है, ठीक है। तो y माइनस 3x बाई एक्स वाई बराबर कितना आ गया, -4, -4, क्रॉस कर दो, इसको वहाँ ले जाओ, इसके नीचे एक है, इसको वहाँ ले जाओ, y माइनस 3x -4 क्या है, -4 एक्स, इतना सोल्व करना था, ठीक है। धीरे धीरे हम स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, और धीरे धीरे हम फिर और चीज़ें सीखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं, ओके, टाटा बाय।